अगर आप चाहते हैं कि अपनी मामलों का निःशुल्क सुनवाई करवाएं, तो लगने जा रहा है नेशनल लोक अदालत। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते 11/5/2024 की जगह अब 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत लगाया जाएगा। यह जानकारी गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी दूसरी बार 2024 में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तिथि 11/5/2024 निर्धारित की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा निर्देश जारी किया गया कि 13 जुलाई 2024 को यह लोक अदालत लगाया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसकी जानकारी गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2024 का दूसरा लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, पूर्व निर्धारित तिथि 11/5/2024 को आयोजित किया जाना था और 11/5/2024 की तिथि को मानते हुए, टारगेट रखते हुए हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। इस बीच लोकसभा का आम चुनाव की उद्घोषणा हो जाने के उपरांत अ, माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा निर्देश जारी किया गया कि 11/5/2024 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाना था, अब वो 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान, तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल एनआईसीयू, आईसीयू और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास बीपीएससी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। तो हमारे लिए ये संयोगवश कुछ और अवसर प्राप्त हो गया कि हम और बढ़िया तैयारी करें और संभवतः तैयारी में जो चुनाव की वजह से कुछ बाधाएं प्रस्तुत हो रही हैं, चुनाव के संपन्न होने के उपरांत हमारे पास पर्याप्त समय होगा कि जो बाधाएं इधर उत्पन्न हो रही हैं चुनाव के कारण, वो उस समय को सदुपयोग करते हुए हम और बेहतर तैयारी कर पाएँ। यहाँ की जनता की सजगता की वजह से, गोपालगंज की जनता की सजगता की वजह से 2024 के पिछले लोक अदालत में हम लोगों ने रिकॉर्ड वादों का निष्पादन किया, जो अब तक का गोपालगंज का 5 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उसमें आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि 599 कोर्ट में लंबित वादों का निष्पादन किया गया था और प्री लिटिगेटेड 1124 केसेस का, इस प्रकार कुल 1723 केसेस का निष्पादन हम करने में सक्षम हो पाए थे। इसमें हम प्रशंसा करना चाहेंगे प्रशासन के विभागों का, पुलिस विभाग का और मीडिया का भी, कि उनका महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग रहा है। इस बार भी हम आह्वान करना चाहेंगे कि आपके ही माध्यम से आपका भी और प्रशासन का और पुलिस विभाग का भी, कि वो इस बार सहयोग करें ताकि जो पिछला कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केसों के निष्पादन का, उससे भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वादकारियों को इसका लाभ मिल पाए। अ, इस बार हमने जो निष्पादन का लक्ष्य रखा है पूर्व की भांति, चूँकि अभी भी हम लोग 700 नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इस बार पुनः लंबित वादों के निष्पादन का लक्ष्य हम लोगों ने 700 रखा है और इस बार प्रयास रहेगा कि 700 लंबित वादों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएँ। और जो प्री लिटिगेटेड केसेज़ हैं, जो अभी न्यायालय के सम्मुख नहीं दायर किए गए हैं, ऐसे वादों का जो लक्ष्य हमने रखा है वो 1500 है। उसमें बैंक से संबंधित श्रम वाद हैं, मापतौल वाद हैं, टेलीफ़ोन बिल से संबंधित वाद हैं, बैंक ऋण के हैं, नीलामी वाद हैं। उसके अलावा कोर्ट में लंबित विभिन्न जो सुलहनीय प्रकृति के वाद हैं, उनका लक्ष्य रखा गया है। ग्राम कचहरी में भी अभी भी जो लंबित वाद रह गए हैं, जो कि सुलहनीय हैं, उनके भी निष्पादन का लक्ष्य इस लोक अदालत में रखा गया है। अ, न्यायालय में तैयारी चल रही है, वादों को चिह्नित किया जा रहा है। प्रत्येक न्यायालय में पीएलबीज़ का पूर्व की भांति प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। उनके माध्यम से नोटिसों का तैयारी, नोटिसें प्रिपेयर की जा रही हैं और नोटिसें
नोटिसेस भेजी जा रही हैं और पुलिस विभाग के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं ताकि उनके माध्यम से सर्विस हो नोटिस का, जिससे कि वादकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ या उससे भी ज़्यादा सुलहनीय वादों का निष्पादन हम करा पाएँ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।